हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2011 की जनगणना। जो 2011 की जनगणना है, इस 2011 की जनगणना से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के हम वीडियो में जो है 2011 की जनगणना के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें अभी। चलिएगा, आइए अब आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखिएगा, ये जो पहली बार जब जनगणना हुई थी, ये हुई थी 1872 ईस्वी में, और ये लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। यानी कि भारत में सबसे पहली बार यदि जनगणना की बात करें तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली नियमित जनगणना, जो नियमित जनगणना होनी स्टार्ट हुई थी, वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। यानी कि जब पहली बार जनगणना हुई थी तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में, और जब लगातार स्टार्ट हुई थी जनगणना, नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। आइएगा अब आगे चलते हैं और इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े पूछे जाते हैं, उन आंकड़ों को देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, जनसंख्या में अगर सबसे बड़े राज्य की बात करा जाए तो आता है उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा राज्य कौन आता है, तो दूसरा राज्य आता है महाराष्ट्र। यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद में यदि जनसंख्या में कोई राज्य बड़ा है तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम राज्य है जनसंख्या में सबसे छोटा है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा राज्य आता है कौन सा, मिजोरम। यानी कि जनसंख्या में पहले स्थान पर सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है, और दूसरा राज्य कौन सा आता है, मिजोरम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, और जो दूसरे स्थान पर आता है वो कौन आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा जो सबसे छोटा जो राज्य आता है हमारा, तो कौन आता है, गोवा राज्य आता है। सबसे छोटा कौन सा राज्य आता है, तो गोवा राज्य से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो किस राज्य में हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल राज्य की है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पर आती है वो कौन आता है, मिजोरम। सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ पर हैं, तो केरल में है। दूसरे स्थान पर साक्षर लोग कहाँ पर हैं, तो मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है। देखिएगा, तो सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार राज्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। यानी कि बिहार की शिक्षा क्या है, सबसे कम है, उससे कुछ ज़्यादा बेहतर क्या इसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, यानी कि ये टॉप लास्ट दूसरे नंबर पर आता है, और ये लास्ट वन पे नंबर पर आता है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब बताइएगा, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा बिहार राज्य। और जो दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या घनत्व में वो कौन आता है हमारा, तो वो आता है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वो बिहार जनसंख्या घनत्व में 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर आता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है। देखिएगा, मिजोरम जनसंख्या घनत्व में भी दूसरे स्थान पर आता है, सबसे कम में। जनसंख्या सबसे कम में जो घनत्व में आता है तो दूसरे स्थान पर आता है, और साक्षरता में भी क्या है, ये दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस में है, केरल में, और उसके बाद में अगर किसी में है तो किस में है, मिजोरम में है। ठीक है, चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका अभी, तो केरल का है। कितना है, 1084 है, 1084। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। कौन आता है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु राज्य आता है। देखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करते हैं तो किसका है, हरियाणा राज्य का है। कुल कितना लिंगानुपात है, ये है 879, यानी कि 879। 879 क्या है, इसका लिंगानुपात है, किसका, जो हरियाणा राज्य है।
और वहीं अगर हम बात करें कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर, जो दशकीय वृद्धि दर है वो किस राज्य की सबसे अधिक है, तो वो है मेघालय राज्य की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, मेघालय राज्य की। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, नागालैंड राज्य है। नागालैंड की जो वृद्धि दर है दशकीय स्तर पर, यानी कि पिछले 10 वर्षों में या उससे भी पिछले 10 वर्षों में हर बार के अनुसार इसमें क्या है, इसकी जो दर है वो कम है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, जो नगरीय जनसंख्या है इसका प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो गोवा में। गोवा में क्या है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर मिलती है, तो महाराष्ट्र की जो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा, सिक्किम राज्य में हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा जवाब, सिक्किम राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति होती है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है भाई, सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है ये उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जाति बोले थे यानी कि SC। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम ST कहते हैं सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे किस में भाई, मध्य प्रदेश में। यानी कि सबसे अधिक जो ST पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि SC कैटेगरी के लोग नहीं पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, और कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो नागालैंड में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो ST होती है, अनुसूचित जनजाति हरियाणा में और पंजाब में नहीं है। अनुसूचित जातियाँ कहाँ पर नहीं हैं, तो अनुसूचित जनजाति जो हैं हरियाणा और पंजाब में नहीं है, और अनुसूचित जाति जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा हमारा, दिल्ली हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, दिल्ली होगा। इसमें दिल्ली में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा वो दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है अधिकतम संख्या, जनसंख्या। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है हमारा, अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार है फ्रेंड्स, ये अंडमान और निकोबार हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित होता है। किस में स्थित है ये, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, जिससे कि आपके कमेंट से क्या है हमको मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए हम इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लाते रहें, जो परीक्षा के उससे जो है क्या हो, बेहद ही यूज़फुल हो। चलिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक अगर साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और राज्य कहा जाए तो केरल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, दादरा नगर हवेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादरा नगर हवेली हो जाएगा, जो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखने को लिए हमें कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन हो जाएगा हमारा? दमन एवं दीव हो जाएगा। तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ देखने को मिलता है केंद्र शासित प्रदेश में? तो दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके अंदर हमारा लिंग अनुपात सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हमें दिल्ली राज्य में। कहाँ मिलती है? दिल्ली में। यदि स्टेट कहे कि अनुसूचित जाति किस राज्य में देखने को अधिक मिलती है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि केंद्र शासित प्रदेश कहे या यूटी कहे तो हमारा दिल्ली इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी कहते हैं सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये जो देखने को मिलती है हमें लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। अगर राज्य की बात करेगा तो मध्य प्रदेश होगा। अगर राज्य की बात कहेगा कि अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है तो एमपी हो जाएगा। और कहेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन से में देखने को मिलती है तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एससी नहीं है। किसमें? ना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है और ना ही क्या है लक्षद्वीप समूह पर है। यहाँ पर क्या है? एसटी है। यहाँ पर क्या है? अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में नहीं है। यानी कि जो दिल्ली, चंडीगढ़ और ये हैं, यहाँ पर क्या है? इन केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कुल जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ थी। और जो विश्व की कुल जनसंख्या का जो ये भाग बनाती है, कितना बनाती है? तो ये 17.5% भाग बनाती है। यानी कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो भारत की जनसंख्या है वो कितना है? 17.5% भाग बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 121 करोड़ जनसंख्या थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें अगर जनसंख्या में हम बात करते हैं जो पुरुष की जनसंख्या है तो वो कितनी है हमारी? तो पुरुषों की जनसंख्या है 51.47 और महिलाओं की जनसंख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 48.53। ये क्या है? इनकी संख्या है 121 करोड़ में। ठीक है, चलिएगा नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर क्या है? ऋणात्मक रही है थी। जो ऋणात्मक रही थी, इनकी क्या थी? वृद्धि दर जो थी ऋणात्मक रही, यानी कि वृद्धि नहीं हुई, घट गई ये संख्या यहाँ पर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत का लिंग अनुपात पूछा जाए, औसतन लिंग अनुपात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा? 943 प्रति हजार पुरुष पर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप सभी को जवाब देने हैं कि भारत में जो है जनसंख्या साक्षरता कुल औसतन कितनी है? तो देखिएगा भारत की जो साक्षरता है औसतन वो कितनी है? 73% है। ठीक है, कितनी है? वही 73% है। देखिएगा पूर्ण साक्षरता घोषित किया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाला जो राज्य हमारा वो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। भारत में 17% जो जनसंख्या है वो झुग्गी और झोंपड़ियों में रहती है। यानी कि पूछा जाएगा कि बताइएगा भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्या है झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है? तो वो 17% जनसंख्या ऐसी है जो हमारी किस में रहती है? झुग्गी और झोंपड़ियों में रहती है। यदि हम कुल जनसंख्या की अगर बात करते हैं, उस कुल जनसंख्या का 68.8% क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और जिसमें कि 31.2% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? नगरीय जनसंख्या है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, चलिए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त डीसी जो थे वो कौन थे? चंद्रमौली थे। कौन थे भाई? डीसी जो थे वो चंद्रमौली थे। तथा यह भारत की 15वीं जनगणना थी। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कैमे नंबर की थी? तो 15वीं जनगणना थी। तथा स्वतंत्र भारत की, जो स्वतंत्र भारत हुआ था उसकी कौन सी थी? वो 7वीं जनगणना थी। अगर कहा जाए कि भाई बताइएगा 2011 की जनगणना
दशकीय प्रणाली के अनुसार कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। और कहा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना थी ये हमारी ये 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 या 1911-21 को माना जाता है। यानी कि जनसंख्या विभाजक जो कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई में, बिहार की जो टीआरई 3 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि बताइएगा कि किसको जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहा जाता है। तो जनसंख्या जो विस्फोट वर्ष कहा जाता है ये 11 और 21 को कहा जाता है। यानी कि 2021 को जो कहा जाता है ये कहा जाता है क्या, विस्फोट वर्ष कहा जाता है। उसमें ये नहीं पूछा था कि वर्ष कौन सा था, उसमें ये पूछा गया था कि कौन से शताब्दी, कौन सी शताब्दी। जैसे अब 21वीं शताब्दी चलिए तो उसमें ऑप्शन था हमारा 20वीं शताब्दी, तो वहाँ पर क्या था सही जवाब 20वीं शताब्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1921 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महान विभाजक वर्ष या इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट वर्ष। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी कि जो जनगणना संगठन है ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ये करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है जो जनसंख्या संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, तो आदर्श वाक्य था हमारा 2011 की जनगणना का, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। यानी कि हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ये क्या था उसका ध्येय वाक्य था, यही क्या आदर्श वाक्य था। ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी इसमें हमने फैक्ट जो हमें महत्वपूर्ण लगे उन सभी को हमने ले लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आप सभी के लिए जो प्रोवाइड कराते रहते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लाते रहते हैं समय समय पर। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे साइंस की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जीएस की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मैथ की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप सभी को क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।